आगे बढ़ते हैं और है ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस यानी कि बायो कंप्यूटर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें बायो और कंप्यूटर दोनों चीजें हैं, यानी कि इसके अंदर क्या किया गया है, कंप्यूटर मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ होगा, और बायो मतलब होता है कि कुछ ना कुछ जैविक पार्ट भी इसके अंदर होगा। देखिए भाई, आप सब जानते हैं कि जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी कैलकुलेशन करने की स्पीड बहुत तेज है। ठीक है, कंप्यूटर की स्पीड तेज है, इवन कैलकुलेटर की स्पीड मनुष्य से तेज है भाई। ठीक है, अगर आपने कोई कैलकुलेटर पे कोई मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करना है, तो वो काम चुटकियों में हो जाता है ना। जबकि ह्यूमन बींग लगेगा तो टाइम लगेगा, ये बात तो सच है। लेकिन उसके बावजूद भी सोचने की जो क्षमता है वो अभी तक किसी भी यंत्र में डेवलप नहीं हुई है। सोचने का मतलब क्या होता है, एनालिसिस करने की क्षमता, किसी भी घटना का एनालिसिस करने की क्षमता, और फिर उससे आउटपुट लाने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों के आधार पर इसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बहुत लिमिटेशंस है ना। जैसे कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखें तो रोबोटिक्स उसका एक जिसको कह सकते हैं अनुप्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी रोबोटिक्स के काम भी लिमिटेड है। रोबोट के अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन ब्रेन के कॉन्सेप्ट पर काम ही नहीं कर रहा है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो डिफरेंट टाइप के इनपुट्स होते हैं, कौन कौन से, ब्लड सर्कुलेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स का इनपुट होता है, प्रोटीन जाता है उसके अंदर, डीएनए जाता है, ये सारी चीजें ह्यूमन ब्रेन के अंदर जाती है। उसके कारण वो मल्टीपल टास्क करने में सक्षम है। कैलकुलेशन उसका एक छोटा सा पार्ट है। कैलकुलेशन जिसको पर्टिकुलरली आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोलते हो, वो उसका एक छोटा सा पार्ट है। उसका बहुत बड़ा पार्ट ह्यूमन नेचर को समझना, उसका बहुत बड़ा पार्ट ह्यूमन फीलिंग्स वगैरह को समझना है। तो बायो कंप्यूटर के अंदर किया क्या जा रहा है, जरा इसको समझना। इसमें एक टर्म आई है ऑर्गेनाइड। ऑर्गेनाइड किसको बोलते हैं, आपको पता होगा। एक दिन हमने स्टेम सेल के बारे में चर्चा की थी कि नहीं की थी। इस स्टेम सेल से अगर आप सेल कल्चर के द्वारा, यानी कि प्रयोगशाला में मानव के अंगों का डेवलपमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, हम स्टेम सेल से, यानी कि स्टेम सेल का मतलब होता है जिसको किसी भी अंग के रूप में डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टेम सेल से मानव कोशिका का डेवलपमेंट किया जा सकता है, और मानव कोशिका से बनेगा ऊतक, यानी कि कोशिकाओं का समूह, और ऊतक जब आपस में मिल जाएंगे तो इससे क्या मिलेगा, अंग। तो ये ऑर्गन का डेवलपमेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, ये ऑर्गन का डेवलपमेंट कहां हो रहा है, लेबोरेटरी के अंदर हो रहा है। और इस प्रकार के बनाए गए अंगों को आप बोलते हैं ऑर्गेनाइड। इस प्रकार अगर आपने कोई अंगों का निर्माण किया है तो उसको आप क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइड बोलेंगे। इससे आप आंख भी बना सकते हैं, इससे आप दिमाग भी बना सकते हैं, इससे आप किडनी भी बना सकते हैं, इससे आप लंग्स भी बना सकते हैं। जिस भी अंग का डेवलपमेंट आपको करना है, उस अंग का डेवलपमेंट इस अंगों के इसकी सहायता से आप कर सकते हो। तो ह्यूमन ऑर्गेनाइड के रूप में ह्यूमन मस्तिष्क का डेवलपमेंट करो। ह्यूमन ऑर्गेनाइड के रूप में किसका डेवलपमेंट करो, मस्तिष्क का। लेकिन साइज उतना बड़ा नहीं जितना मस्तिष्क का होता है। 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क का साइज। एक ह्यूमन मस्तिष्क का वेट जो होता है वो कितना होता है, लगभग 1400 ग्राम। तो साइज उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसको आप को एक छोटा सा मस्तिष्क रूपी अंग का आपने निर्माण कर दिया। लेकिन अभी भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है, अभी भी तो काम नहीं करेगा ये, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तो हो ही नहीं रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर हमें कुछ इनपुट्स भी देने पड़ेंगे, और वो इनपुट्स किसके रूप में हो सकते हैं, वो इनपुट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना। न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में तो काम करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में भी इनपुट दिया जा सकता है। इसके मायो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके थ्रू भी इसको इनपुट दिया जा सकता है। प्रोटीन्स के थ्रू भी इनपुट दिया जा सकता है। मल्टीपल चीजों के थ्रू इसको इनपुट दिया जा सकता है, और एक इस तरह की संरचना बनाई जा सकती है। देखिए जरा किस तरह की। ठीक है, ये देखिए,
ये आपने डेवलप किया क्या? ऑर्गेनाइड। ये आपने डेवलप क्या किया? ऑर्गेनाइड। किसका? ब्रेन का। ब्रेन का ऑर्गेनाइड आपने डेवलप कर लिया, ठीक है। और ये दरअसल 3 डायमेंशनल होगा। 3 डायमेंशनल का मतलब आप केवल कागज पे नहीं, इसको ऊपर से व्यू भी देख सकते हो। इसके अंदर क्या क्या इनपुट हो सकते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स इसके अंदर जा सकते हैं। रेटिनल, रेटिनल का मतलब आंखों से जो संवेदनाएं होती है वो जा सकती है, ठीक है ना। और मल्टीपल ब्रेन ऑर्गेनाइड्स भी इसके अंदर इनपुट किए जा सकते हैं। इसके अंदर जो इनपुट होंगे वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और बायोलॉजिकल से संबंधित चीजें इसके अंदर इनपुट के रूप में काम करेगी। और ये थॉट प्रोसेस को करके, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू काम करता है ना, ये रहा प्रोसेसर। वो एक डिवाइस बना लिया आपने, बायो कंप्यूटर, जिसके अंदर ह्यूमन ऑर्गेनाइड भी लगा हुआ है और मशीनें भी लगी हुई है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स किससे दोगे? मशीन से तो दोगे। केमिकल इंपल्स कैसे दोगे? मशीन से तो दोगे। तो इलेक्ट्रिकल केमिकल्स इंपल्स, प्रोटीन वगैरह पहुंचाना, ब्लड वगैरह का सर्कुलेशन वगैरह करना, इसके थ्रू ये अपना काम करना शुरू कर देगा। और इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स से आपने अगर इसको कुछ इनपुट दिया, कुछ सूचनाएं दी, उसका आउटपुट इमेज के रूप में, फ्लोरेसेंस के रूप में, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के रूप में देना शुरू कर देगा। आपने इसको एक कई सारी सूचनाओं का समूह दिया और आउटपुट के रूप में ब्रेन ने प्रोसेस करके एक इमेज बना दी। ये है बायो कंप्यूटर। नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर केवल और केवल मशीन है, ह्यूमन बींग्स के अंदर कोई मशीन नहीं। और ये क्या है? इसमें बायोलॉजिकल अंग के रूप में क्या लगा हुआ है? ह्यूमन ब्रेनॉइड, है ना। ह्यूमन ब्रेन का ऑर्गेनॉइड लगा हुआ है। और ह्यूमन ब्रेन के इस ऑर्गेनॉइड का डेवलपमेंट आपने कहां किया? डेवलपमेंट आपने किया किसी लेबोरेटरी के अंदर। समझ गए? इस तरह से आपने एक ऐसा यंत्र बना लिया जिसमें ह्यूमन ब्रेन लगा हुआ है, मतलब हमारे बॉडी का अंग टाइप लगा हुआ है, और इधर से मशीनें आ रही है। इसका लाभ क्या होगा? इसका जो लाभ, हालांकि बहुत आगे की चीज है, 10-20 साल, एक डिकेड आगे की चीज है, लेकिन इसका लाभ ये होगा कि केवल कंप्यूटिंग ही नहीं, ह्यूमन ब्रेन जैसी सोच डेवलप हो जाएगी एक यंत्र में। आज जो रोबोटिक्स है या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली मशीन है, जैसे वॉशिंग मशीन हो, एक लिमिटेड काम ही तो कर पा रही है। एआई पर आधारित वॉशिंग मशीन क्या करती है? कितने कपड़े के अंदर कितना वॉशिंग पाउडर की जरूरत है वो डाल के उसको घुमा देती है। उस वॉशिंग पाउडर से पूछो कि प्लेइंग 11 बनाना है क्रिकेट की, बना सकती हो? एक रोबोट को आपने ट्रेंड कर रखा है कि वो नाइकी एडिडास की कंपनियों के अंदर सिलाई करता है कपड़ों की। उस रोबोट को बोलो पढ़ाना भी है, नहीं पढ़ा सकता ना। मल्टीपल टास्क करने का काम केवल ह्यूमन ब्रेन कर सकता है। आज भी टास्क धीरे धीरे करना एक अलग बात है, लेकिन मल्टीपल टास्क करने का काम आज भी ह्यूमन ब्रेन ही कर सकता है। ये ह्यूमन ब्रेन ही है जो क्लास में पढ़ा सकता है और कहीं जाकर जो है अगर वो बीमार है तो एक डॉक्टर को भी अप्रोच कर सकता है, और दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठाना है वो ऐसे कर सकता है। ये ह्यूमन ब्रेन ही तो है। इस ह्यूमन ब्रेन का उपयोग करके मशीनों के थ्रू अगर आप काम कर रहे हो तो इसको बोलते हैं बायो कंप्यूटिंग। और ये एक बड़ा ही रोचक डेवलपमेंट इन दिनों हुआ है। डेवलपमेंट क्या, इस सेंस में कहा जा रहा है कि आगामी 1 दशक के अंदर हमें ये घटनाएं देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर ह्यूमन ऑर्गेनाइड और मशीन्स मिलकर ये काम करेगी। इस घटना को क्या बोला गया है वैज्ञानिकों ने? ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस। वैज्ञानिकों के द्वारा इसे क्या कहा गया है? ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस। इसी को क्या बोला गया है? बायो कंप्यूटर। ह्यूमन ब्रेन का एक कल्चर, 3D कल्चर बनाया गया है। कल्चर का मतलब लैब में बनाया गया है, और इसको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से जोड़ दिया। उसको किससे जोड़ दिया गया है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से उसको जोड़ दिया गया है। ये टेक्निक बेसिकली है क्या? लेट अस सी कि ये टेक्निक है क्या। क्या हो रहा है आज यार?
एक मिनी ब्रेन बनाया जाएगा, है ना। मिनी ब्रेन का मतलब छोटा ब्रेन, और उसका साइज कितना होगा, 4 मिलीमीटर तक का आकार। बनाया कैसे जा रहा है, ह्यूमन स्टेम सेल का उपयोग करके। स्टेम सेल किसी भी अंग का निर्माण इत्यादि कर सकती है। और प्रयोगशाला में ब्रेन ऑर्गेनाइज पर्याप्त उन्नत नहीं होगा, क्योंकि उसको संवेदी इनपुट और ब्लड नहीं मिलेगा ना, ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा। वो ब्रेन जैसा काम अभी कर नहीं रहा, प्रयोगशाला में बनाया गया है, ब्रेन जैसा काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको ब्लड इनपुट नहीं हो रहा ना, तो उसको ब्लड इनपुट करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, आप क्या करोगे, उसको ब्लड इनपुट करोगे कि नहीं करोगे। हमने वैज्ञानिकों ने देखिए प्रयोग किस पर करके देख लिया है, चूहों पर। और मैंने आपको क्यों कहा था चूहों की कोशिकाओं पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चूहे जो होते हैं उनकी सेल्स का रेसिप्रोकेशन किसी भी इनपुट पर ह्यूमन बीइंग जैसा होता है। तो चूहों की कोशिकाओं पर प्रयोग किया जा चुका है, ठीक है ना। अब इसका नाम बायो कंप्यूटर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन ब्रेन भी जुड़ा हुआ है और मशीन्स भी जुड़ी हुई है। अवसर क्या है इसके लिए, जितने भी ऐसी बीमारियां हैं जो कि पार्किंसन रोग हुआ, माइक्रोसेफली जैसे रोग हुआ, स्टेम सेल का उपयोग करके एक ऑर्गेनाइज जो है वो पता लगा सकती है कि इनके अंदर कौन सी दवाइयां काम करेगी। मैंने आपको ऑर्गन ऑन चिप्स के बारे में बात बताई थी, है ना। ये ऑर्गन ऑन चिप्स का ही उन्नत स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ। आपने ब्रेन के अंदर इनपुट करके ये देख लिया कि कौन कौन सी ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां है ना, पार्किंसन ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है ना। अब आपके पास जो इनपुट डिवाइस है, उस इनपुट डिवाइस में आपने पार्किंसन की जो दवा आपने खोजी है उसको इनपुट किया। इनपुट करने के बाद ब्रेन का क्या रिएक्शन रहता है वो आउटपुट मिलेगा आपको। ऑर्गन ऑन चिप में क्या हो रहा था, ब्रेन में होने वाले परिवर्तनों को आपको नोट करना था, और यहां तो ब्रेन दवा का क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है उसका वो आउटपुट देगा। किस रूप में देगा, किसी डायग्राम के रूप में देगा या किसी अपने फंक्शन के रूप में देगा। और जैसे ही ब्रेन ने उस फंक्शन के रूप में आउटपुट दिया, आपको पता लग जाएगा कि वो दवा कारगर है अथवा नहीं। अब अगर देखें तो मानव में जो अंग है उनका व्यास कितना होता है, 1 मिलीमीटर से कम होता है, और मानव मस्तिष्क का आकार लगभग 3 मिलियनवां हिस्सा उसका है टोटल। तो कुल मिलाकर बात ये देखें कि ब्रेन ऑर्गेनाइज को आपको स्केल करना पड़ेगा। स्केल का मतलब आप कह रहे हो कि बहुत एक छोटा सा अंग है, जबकि आपको इस प्रॉपर इस ह्यूमन बॉडी के जो अंग होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको स्केल बनाकर, मतलब उसी आकार का अंग यूज करके आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस उसी के अकॉर्डिंग कनेक्ट करी, तब जो आउटपुट आ रहा है वो आपका रियल आउटपुट होगा। दूसरा, इसमें एथिकल इश्यूज आ गए कि नहीं आ गए, एथिकल इशू है कि नहीं है ना। यस, ये सही कह रहे, भावनाएं डेवलप हो जाएगी, ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर सकता है। इसके अंदर आपको कुछ एथिकल इश्यूज, यानी कि इसके अंदर नैतिक इश्यूज देखने को मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। ये मानव बुद्धि को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मानव ब्रेन की कोई यूटिलिटी खत्म हो जाएगी। आप ब्रेन का डेवलपमेंट करके 2 मशीनें लगाकर इनपुट आउटपुट ले सकते हो, फिर आपके लिए किसी के लिए भी ह्यूमन ब्रेन की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। ये एथिकल इश्यूज है, हर प्रयोग के अंदर एक एथिकल इश्यूज का भी ध्यान रखना आवश्यक है। दैट इज कॉल्ड बायो कंप्यूटिंग। चलिए आगे, बढ़ाए देश को आगे। निष्कर्ष वैज्ञानिकों ने निकाला, तू क्यों कहना चाहता है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो इस बारे में। निष्कर्ष से लेबोरेटरी के लेवल पर बात है, उसको दूर करे और प्राणायाम वगैरह किया करो थोड़ा, ठीक है ना। इस पे निष्कर्ष निकले, इस पे क्या निष्कर्ष निकलना है, कोई विचार है इस पे जो निष्कर्ष निकलेगा। इसका निष्कर्ष पर हम क्या बता सकते हैं, निष्कर्ष विचार अभी निकलेगा ही नहीं 10-15 साल तक। प्राणायाम वगैरह भी क्या करो, थोड़ा मंदिरों के चक्कर लगा, राउंड लगा 1-2, थोड़ा सा मुझे लगता है हाँ, मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया, ठीक है। तो इस पर निष्कर्ष निकालना, 1-2 दिन रेस्ट कर आराम से, ठीक है। वो लग रहा मुझे कि रेस्ट ही चल रहा है जरा, ठीक है।